आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। हमारे दिलों में जो उनकी चाह है, यह हकीकत में उनकी हम पे निगाह है। चार मुनफरिद ऐसी दौलतें जो दुरूद पाक पढ़ने वालों को नसीब होती हैं, जिसका मुकाबला दुनिया की दौलत नहीं कर सकती। आज हम आपके साथ एक बड़ा खूबसूरत दुरूद पाक का एहसास बयान करेंगे और इसके साथ चार मुनफरिद इनामात का भी जिक्र करेंगे, जो मैं समझती हूँ कि बहुत खूबसूरत इनाम हैं। ये इतनी बड़ी दौलत है कि जिसको ये नसीब हो गई, उसकी दुनिया भी संवर गई और उसकी आखिरत भी संवर गई। आप लोग इस तसव्वुर के साथ और इस एहसास के साथ दुरूद पाक को पढ़ा करें कि आपको किन किन चीज़ों और किन किन नेमतों से नवाजा जा रहा है। सबसे पहली जो दौलत नसीब होती है दुरूद पाक पढ़ने वालों को, वो है कि दुरूद पाक पढ़ने वालों के लिए वक्त कम होने के बावजूद ज़्यादा बरकत वाला हो जाता है। उनके वक्त में कुशादगी अता कर दी जाती है, दिन छोटा नहीं लगता, ज़्यादा काम आसानी से मुकम्मल हो जाते हैं। ये एक अनदेखी दौलत है जो सिर्फ जिक्र करने वालों को ही मिलती है। आप इन चीज़ों का अपने अंदर मुशाहिदा किया करें और देखा करें कि आप इस इनाम से नवाजे गए हैं या नहीं। अब दूसरी जो बहुत बड़ी दौलत मैं समझती हूँ, मेरे नज़दीक बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ा इनाम है एक उम्मती के लिए, इस दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सलामती भेजते हैं। जब आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह की बारगाह में बरकतें, रहमतें और सलामती की दुआ करते हैं, तो बदले में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आपके लिए सलामती की दुआ करते हैं। सुबहान अल्लाह। और ये दौलत दुनिया के किसी बादशाह या रहनुमा की तवज्जो से बढ़कर है। इससे बढ़कर बड़ा इनाम कायनात के अंदर नहीं मिल सकता। ये कुर्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो आम इंसानों को हासिल नहीं, ये अहले मोहब्बत लोगों को हासिल है। और कुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दौलत इन लोगों को नसीब होती है जो आशिकाने रसूल हैं, ये जो ज़ाकिर हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करते हैं। तीसरी दौलत जो अहले दुरूद को नसीब होती है, बहुत बड़ी दौलत है। ये ऐसी दौलतें हैं जिसका दुनिया की दौलत मुकाबला नहीं कर सकती। अब वो तीसरी दौलत जो है वो है रूह की लताफ़त, रूह की नज़ाकत। मुसलसल दुरूद शरीफ से रूह बोझल नहीं रहती, हल्की हल्की और पुरसुकून हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे गम का बोझ उतर गया हो और इंसान अंदर से आज़ाद हो गया हो, और इतना मुतमईन कर दिया जाता है अहले दुरूद के आप सोच भी नहीं सकते। ये कैफियत दुनियावी नेमतों से नहीं ख़रीदी जा सकती। ये जो रूह का सुकून है, कल्ब का इत्मीनान है, आप ढेरों पैसे और ढेरों दौलत भी लगा दें तब भी ये हासिल नहीं होती जब तक अल्लाह पाक का हुक्म नहीं आ जाता, क्योंकि ये अता है, ये रूह का सुकून, कल्ब का इत्मीनान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अता है, इनाम है और सबसे बड़ी दौलत है अहले दुरूद लोगों के लिए। चौथा इनाम, चौथी दौलत जो आप लोगों को नसीब होती है, यानी दुरूद शरीफ की कसरत करने वालों को नसीब होती है, वो ये है कि आपके नाम का जिक्र आसमानों में होता है। जब कोई दुरूद शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह के हुक्म से फ़रिश्ते इसका नाम बुलंद आवाज़ में अर्श के करीब इसका जिक्र करते हैं। ये वो दौलत है जो इंसान को ज़मीन पर गुमनाम होने के बावजूद आसमान पर मारूफ और मकबूल बना देती है। सोचिए कितना बड़ा मकाम है कि आपका नाम अल्लाह के दरबार में गूंज रहा हो, फ़रिश्ते आपका नाम ले लेकर अल्लाह की बारगाह में ज़िक्र कर रहे हों कि या अल्लाह पाक, तेरा फ़लाँ बिन फ़लाँ बंदे ने तेरे हबीब पर दुरूद सलाम भेजा है। इससे बड़ी कोई दौलत आप कमा सकते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर कि आपका नाम मुसलसल लिया जा रहा हो अल्लाह की बारगाह में और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समाअत फरमा रहे हों, आपका नाम गूंज रहा है बारगाह अक़दस में और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद समाअत फरमा रहे हैं। इससे बड़ी कायनात के अंदर दौलत कोई नहीं है जिसको ये नसीब हो गई, और ये नसीब इन्हीं को होती है जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं, जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क रखने वाले हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र से हर वक्त अपनी ज़ुबानों को तर रखते हैं। औलिया इकराम का यही वतीरा रहा है अपनी ज़िंदगियों के अंदर, और इन्होंने दूसरे लोगों को भी यही तलकीन और ताकीद की कि हमेशा दुरूद शरीफ को अपनी ज़िंदगियों का लाजमी हिस्सा बनाएं। और मैं समझती हूँ कि अगर आप लोग अपनी सारी ज़िंदगी ही वक्फ़ कर दें दुरूद पाक के लिए तो फिर भी कम है, क्योंकि ये इतनी खूबसूरत इबादत है। क्योंकि अल्लाह और इसके फ़रिश्ते हमा वक्त अपने नबी पर दुरूद सलाम भेज रहे हैं। इससे बड़ी दौलत और इससे बढ़कर नसीब कोई नहीं है। अगर आपको दुरूद पाक पढ़ने की ये सादत नसीब हो जाती है, फिर इसकी कसरत नसीब हो जाती है, फिर इस्तिकामत नसीब हो जाती है, तो फिर मुस्तकिल मिजाजी आपके मिजाज में आना शुरू हो जाती है। फिर आपका दिल नहीं लगता जब तक आप दुरूद शरीफ ना पढ़ लें। फिर वो मुकाम भी आता है ज़िंदगी के अंदर कि ऐसे अधूरी अधूरी सी ज़िंदगी लगती है, अधूरा अधूरा सा वो दिन महसूस होता है। जिस दिन आपकी गफलत हो जाए, आपकी कोताही हो जाए दुरूद पाक पढ़ने में, तो आपको एक उलझन सी महसूस होने लगती है।
تو اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بہت بڑی دولت ہے آپ کے پاس۔ آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو چن رکھا ہے اپنے حبیب کے ذکر کے لیے، اور چنتا وہ انہی کو ہے جن کے ساتھ اس کو محبت ہوتی ہے، جس کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، تو پھر وہ اپنے محبوب کے راستے سے لاتا ہے اور اپنے قریب اپنے اس بندے کو اور اپنے محبوب کی محبت کے ذریعے پھر اپنی محبت سے نوازتا ہے۔ کتنا خوبصورت احساس ہے، اللہ پاک جب اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو پھر اپنے محبوب کی محبت سے نواز دیتا ہے۔ پھر پہلے کہتا ہے کہ میرے محبوب سے محبت کر تاکہ پھر میں تجھ سے محبت کروں، اور پھر تیری محبت میرے لیے اور میرے محبوب کے لیے تیری نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ یہ بہت خوبصورت احساس ہے۔ اللہ پاک آپ کو ان نعمتوں سے نوازتا ہے، ان دولتوں سے نوازتا ہے، اور ان سے بڑھ کر کائنات کے اندر کوئی نام نہیں، کوئی دولت نہیں۔ آخر میں یہی عرض ہے کہ درود شریف محض زبان کی تسبیح نہیں بلکہ دل کی روشنی، گناہوں کی معافی اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز ہے۔ یہ 4 عظیم دولتیں جن کا ذکر ہوا صرف وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو درود شریف کو اپنی زندگی کا شعار بناتے ہیں۔ آج ہی فیصلہ کریں کہ اپنی زبان کو ہمیشہ درود پاک کے ذکر سے رکھیں تاکہ اللہ کی رحمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، دعاؤں کی قبولیت اور گناہوں کی بخشش جیسے انمول خزانے آپ کے نصیب میں آئیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو درود شریف کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب اور شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ شکریہ۔